अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या पुलिस जमान पाक में कोई ऑपरेशन करने जा रही है? वहां मौजूद अफराद की गिरफ्तारी के लिए तहरीक इंसाफ को दी गई 24 घंटे की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जमान पाक जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं और इतलात यह है कि गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज ये मुहासरा जो शुरू हुआ ये अभी तक जारी है। निगरान हुकूमत ने वार्निंग दी थी कि अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों में से तकरीबन 30 से 40 लोग जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने मीडिया को जमान पार्क के अंदर बुला लिया। इमरान खान ने एक मरतबा फिर कहा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस इशू के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है, एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी से अलहदगी का सिलसिला आज भी जारी रहा। साबिक मुशीर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मलिक अमीन असलम ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और 9 मई के वाकयात से मुतालिक कहा कि इस एजेंडे के साथ नहीं चल सकता। जहां जुलूस निकाले गए हदफ फौजी तंसीबात थी और पार्टी छोड़ने के मामले में मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर अमजद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जुनूबी पंजाब के जो साबिक एमपीएस थे उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि पहले रियासत उसके बाद सियासत, अगर रियासत है तो हमारी सियासत है। वो किसी से छुपा टुका नहीं है। आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूं और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस समय का था ना मैं हूं और ना मैं रह सकता। सबसे पहले रियासत, उसके बाद सियासत। अगर हम अवाम और इदारों को आमने सामने खड़ा कर देंगे, मैं समझता हूं ये सियासत नहीं, ये इंतशार है। इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात सिर्फ पार्टी रहनुमाओं का पार्टी छोड़ना नहीं बल्कि पार्टी की कुछ कानूनी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो हमलावरों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई पर बहस चल रही है और दूसरी तरफ पार्टी पर पाबंदी लगाने की भी बातें हो रही हैं। चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आज पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को दहशतगर्दी में पीटीआई के मुलव्वस होने के सबूत दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आला पंजाब की इस हवाले से एक मुलाकात हुई जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में तस्वीर, वीडियोज और मैसेजिंग के सबूत शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जियो फेंसिंग के जरिए हमलावरों और जमान पाक में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राब्तों के सबूत भी सामने आए हैं। अब इन वाकयात पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या पार्टी पर कोई पाबंदी लगने जा रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों का पार्टी छोड़ना क्या वाकई पार्टी एजेंडे से इख्तलाफ है या फिर वजह कुछ और है। और अभी जो डेवलपिंग स्टोरी है वो जमान पार्क की है कि वहां पर क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। ये वो इश्यूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। क्विकली मेहमान जो मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया नाज साहबा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं और इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें इस बहस में लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। दुरानी साहब आपके बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों की इजाजत से मैं जरा पहले हमारे लाहौर में जो रिपोर्टर हैं तालिब फरीदी, वो इस वक्त जमान पार्क के बाद मौजूद हैं, जरा चाहता हूं जरा उनसे हम अपडेट ले लें। तालिब, ये बताइएगा क्या वाकई कोई फैसला हो गया है, क्योंकि डेडलाइन खत्म हुए जो है वो अब कुछ वक्त गुजर चुका है, तो क्या पेशरफ्त है, क्या कोई ऑपरेशन करने की तैयारी है या पुलिस जमान पार्क के अंदर जाने की कोशिश कर सकती है? कि ऑपरेशन होगा उसके लिए कल से पुलिस जो है पूरे जमान पार्क के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहां तक तैनात है। जो कनाल रोड, लाहौर का जो है कनाल रोड एक है, उसको आने जाने वाले रास्ते अगर आप धर्मपुरे से आए तो वो भी बंद कर दिया गया अंडरपास समेत। अगर आप माल रोड से, जेल रोड से दाखिल हो तो वो रास्ते भी बंद हैं। अगर आप फोटो स्टेडियम कैंट से आते हैं तो वो रास्ते भी बंद हैं। मुस्लिम लीग हाउस की तरफ से आते हैं तो वो रास्ते भी बंद हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है। तकरीबन 3-4 घंटे पहले एसपी सिविल लाइन ने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि जी हमने यहाँ से तकरीबन 15-20 के करीब ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो
इस किस्म की जो असल पसंद अनासर थे, जिन्होंने ना सिर्फ कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस और दीगर तनसीबात पे हमले किए थे, उनको यहाँ से कैप्चर कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑपरेशन आज करेंगे, कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फैसला जो है वो हाई कमान ने करना है, जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा हम उस पर। मगर मुझे एक और चीज बताइए, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आप लोग अंदर आ जाएं, अंदर आकर जो है वो अगर कोई ऑपरेशन करना है, गिरफ्तारी करनी है तो कैमरों के सामने करें। पुलिस ये कहती है कि लोग अंदर मौजूद हैं। तो क्या इनके दरमियान कोई बातचीत हुई है या फिर कोई मामला जो है वो कोई तय होता हुआ कोई नजर आ रहा है? देखें, अजहर इमरान खान ने कल भी कहा था, अब भी कुछ देर पहले वो मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों से गुफ्तगू भी कर रहे थे, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के भी जो थे सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि अगर तो आना है, गिरफ्तार करना है तो आप आए, देखें। इससे कबल उन्होंने कल भी मीडिया को दिखाया था, पूरे घर का विजिट कराया। आज भी पाकिस्तान के मीडिया को भी और बैरूनी मीडिया को भी यहाँ पे बुलाया और एक एक घर दिखाया, एक घर का एक एक हिस्सा दिखाया और कहा कि जहाँ पे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी के उनके चंद एहलकार हैं, इसके अलावा कोई है तो आए, गिरफ्तार करें या हमें बताएं, हम उनको पकड़ के दे देते हैं। और यही वो अभी भी आज ये कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ बातचीत करें, हमें बताएं तो सही कौन लोग हैं, हमें उनकी फहरिस्त दें, हमें उनका बताया जाए, उनकी तस्वीर, कोई ऐसे शवाहिद दिए जाएं ताकि अगर हैं लेकिन आप तो हम कह रहे हैं कि ये स्टैंड ऑफ हवाले करें। ये स्टैंड ऑफ जो है वो बदस्तूर बरकरार है। अच्छा तालिब, जरा साथ ही रहिएगा, मैं आता हूँ आपके पास अभी वापस। लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक साहब, क्या ये हो रहा है, फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी है? क्यों ये करना पड़ा है हुकूमत को वहां पर? आपने खुद ही तस्वीर दिखाई जी, आपने कोर कमांडर का घर जलता हुआ दिखाया है, आपने अस्करी टावर को जलते हुए दिखाया है, आपने लोगों को दिखाया है कि वो GHQ में दाखिल हो रहे हैं और जो नारेबाजी कर रहे थे वो आपने सुनवाई। आपने MM आलम के जहाज़ को आग लगते हुए देखा है, आपने निशाने हैदर, वो जो एक मुजस्मा बना हुआ था निशाने हैदर का, उसको ठुड्डे जूते मारते देखा है। जो तस्वीर के साथ निशाने हैदर के लोगों को किया गया वो भी आपने दिखाया। आपने सड़कों के ऊपर जली हुई गाड़ियाँ दिखाई, अच्छा, टूटी हुई मोटरसाइकिलें दिखाई, टूटे हुए शीशे दिखाए हैं बिल्डिंग्स के। तो जब आपने ये सब कुछ दिखाया है तो उसके बाद फिर ये क्या सवाल बनता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? यानी अगर आपने मुल्क को जत्थों के हवाले करना है तो फिर कर दीजिए। अभी आज तो ये लड़के निकले हैं डंडे लेकर या असला लेकर या ऐसा सामान लेकर जिससे पूरा मकान या पूरी बिल्डिंग जलाई जा सके। आपको अंदाज़ा है माचिस से नहीं जलती पूरी बिल्डिंग। अगर आप अस्करी टावर जलाना चाहें या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक 180H में हमारा पॉलिटिकल दफ्तर था, उसको आग लगाया, तो ये कंक्रीट की, गारे की, ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग्स को ऐसे आग नहीं लग कैसे सकती? आप लगा के दिखाएं ना। किसी बिल्डिंग को आग लगानी हो, टावर को आग लगानी हो, कोई पूरा घर जलाना हो, तो आपको उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जो जलाने का सामान चाहिए, वो ऐसे थोड़ी कि आपने थोड़ा तेल फेंक के आग लगाई तो सारी बिल्डिंग जल गई। तो जब ये सब कुछ हुआ है तो फिर हुकूमत ने, जिन लोगों ने ये किया है उन्हें पकड़ना तो है। अभी तक हुकूमत ने ये तो नहीं कहा कि हम इमरान खान को पकड़ेंगे। अगर कोई रिपोर्ट है कि वहाँ पे लोग हैं तो वो जाके चेक करेंगे, जैसे मीडिया वाले चेक कर रहे हैं। मीडिया वाले गए हैं, पुलिस जाएगी, पुलिस का फर्ज है ये, वो देखेगी और उसके बाद वो अगर होंगे तो पकड़ के ले। दुरानी साहब, लोग जमान पार्क में होते हैं, आपके वोटर सपोर्टर, डेडलाइन दी गई थी, गुजर गई। पंजाब हुकूमत का कहना है कि तहरीक इंसाफ ताउन नहीं कर रही। ये सिचुएशन क्यों बन रही है वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तासर देने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए कि ये बताया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ मुलव्विस है इस चीज़ में। वेयर एज के मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, बड़े वसूख से कंडेम करता हूँ कि मेरा कोई बंदा भी इसमें मुलव्विस नहीं था। पंजाब उस हुकूमत इस वक्त गासिब है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्यों गुफ्तगू नहीं करते कि 14 मई के बाद इनकी कोई लेजिटिमेसी है ही नहीं है। मतलब इस वक्त जो है वो नकवी साहब जो हैं वो चैनल 24 के मालिक हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। और वो आमिर मीर जो है वो एक पता नहीं चैनल का वो भी एक करिंदा है,
उसके अलावा इनकी हैसियत ही नहीं है। वो किस हैसियत से बैठ के गुफ्तगू करते हैं? मतलब इस वक्त मीडिया पे गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि जी आप बताएं कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट लीजिट है। मुझे ये बता दें इस वक्त जो है अजहर भाई, आप बड़े समझदार हैं, डॉक्टर साहब तो बहुत ही समझदार हैं जो आपके साथ बैठे अभी कमेंट कर रहे थे, हम उनको सलाम पेश करते हैं उनकी समझ में। देखें ये जो कोर कमांडर घर है ना जी, ये एक वो जगह है जो नेशनल एसेट है, और जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया वो भी हमारे नेशनल एसेट्स हैं और हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तहरीक इंसाफ और अमन एहतजाज करती है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में करती है। 27 साल मेरे लीडर ने ना 27 साल हमें पुरअमन एहतजाज सिखाया, और उस पुरअमन एहतजाज में हमें उन्होंने बताया कि आपने अपना वॉइस रेस करनी है, और जो हमारा कानूनी और आईनी हक है, अगर आइन है इस मुल्क में, यही काम जब आपने उनको गिरफ्तार किया, किसी ने सवाल पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत गिरफ्तारी हुई है, कोई प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ, टीवी पे एक प्रोपेगेंडा इंजीनियर किया गया थ्रू द मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी आवाज बंद करके आपने एनालिस्ट डाल के एक मुनज़्ज़म साजिश में बताना शुरू कर दी कि तहरीक इंसाफ ने कर दिया। मेरा लीडर 30 साल से गरीबों के लिए काम कर रहा है, इनमें से मुझे एक बंदा अपनी हैसियत बता दे जिसने 1 रुपया गरीब के लिए लिया हो, कैंसर अस्पताल लोगों की जान बचा रहा हो। आज आप मलिक अमीन असलम से पूछें जब वो जा रहा था कि ये बिलियन ट्री सुनामी और बॉर्न चैलेंज में दुनिया भर में आपको 10 बिलियन पे एक्नॉलेजमेंट मिली है, मलिक अमीन असलम का थॉट था। एक लीडर जो अगली जनरेशनों का सोच रहा है वो हमें बता रहा है कि आप गिराओ जलाओ करो, ये नुकसानदेह तरीकाकार है। अगर कोई बंदा है, हमने मीडिया को किस लिए बुलाया? हमें पता था पंजाब हुकूमत क्या करेगी, ये जो गासिब हुकूमत है क्या करेगी। ये 4 बंदे पकड़ेगी और कहेगी कि जी ये इधर से निकल आए हैं। मैंने बुलाया मीडिया, ये चेयरमैन का विजन था। मैंने कल ट्वीट की कि आप आ जाएं, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया कि कोई बंदा निकाल के बता दें। ये सरासर झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके। मुझे बताया राना सनाउल्लाह के घर इससे 10 गुना बड़ा एहतजाज था, उसने हम पे गोलियां चलाई, हमारे बंदे जख्मी हुए, एक गमला टूटा वहां पे। रेडियो पाकिस्तान आपने मुझे जलते दिखाया। आप अगर फुटेज देखें, इस पे बड़ी डिबेट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए डिबेट अभी खत्म ना करें ना, मेरी बात पूरी सुने। एक किला बालासार के सामने डिबेट जो है, किला बालासार के सामने जो है वो हो रहा था प्रोटेस्ट, और गुलबहार तक हमारा एक बंदा किला बालासार से आगे नहीं गया। रेडियो पाकिस्तान किसने चलाया? हम ये कह रहे हैं कि एक आजादाना इंक्वायरी करें, क्योंकि ये बेसिकली क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं पुलिस मुकाबले। मैंने पहले दिन वीडियो बनाई, मैंने पहले दिन, लेकिन सर मैं इस पे आगे करनी है बात। ये जो लोग हैं, अब देखिए वो लोग खुद आके उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो एतराफ भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी एसोसिएशन भी बता रहे हैं, टिकट भी वापस कर रहे हैं, आपके अपने पार्टी के रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़े। जरा इस पे जरा आगे करते बात, लेकिन ये पहले जमान पाक वाली सिचुएशन पे मैं नाज साहब से जरा पूछ लूं। 1 मिनट में आता हूं दुरानी साहब। सर 1 मिनट में आ रहा हूं। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है वो, सर मैं आता हूं 1 मिनट। वो कह रहे हैं 27 साल से पुरअमन हमें एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन जमात है, अब क्यों करेंगे ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, मैंने कुछ दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में एक बात कही थी, और मैंने ये कहा था कि पीटीआई वो जमात है जो अपने वर्कर्स को एज ए ह्यूमन शील्ड अपने लीडरशिप के लिए इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जब आपको इंतशार पे उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा पार्टी की लीडरशिप की जानिब से, और अगर आपने वो रास्ता इख्तियार किया जो गलत रास्ता है, जो मुल्क के अमन के खिलाफ रास्ता है, तो फिर उसके बाद होगा ये कि जो पार्टी आपको खुद इस रास्ते में धकेल रही है, कल आपके साथ खड़ी भी नहीं होगी और सर से हाथ उठा देगी। यही आज पीटीआई ने किया। नहीं, आप ये कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ अपने लोगों को डिसओन कर रही है। बिल्कुल डिसओन पीटीआई कर रही है, और ये इनका तरीका है। ये 2013 के जब धरना हुआ 14 में, तब भी इनके वर्कर्स ने जब हमला किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन पे पर्चे कटे, तो उसके बाद पीटीआई ने पलट के अपने उस वर्कर को नहीं पूछा जिस वर्कर ने उसी के कहने पर ये तमाम कार्रवाइयां की थी। और आप मुझे बताइए, मैं कैसे मान लूं कि आलिया हमजा का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि शहरियार आफरीदी का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि एजाज चौधरी का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का ताल्लुक पीटीआई से नहीं? मैं कैसे मान लूं कि अंदलीब अब्बास का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि वो लोग जो लहरा लहरा के हमारे अफवाज पाकिस्तान की वर्दियों को लहरा लहरा के तकारीर कर रहे थे और गलत किस्म के जो जुमले कस रहे थे, वो पीटीआई के जो है टिकट होल्डर्स नहीं है? आप ये बात ना करें। और जब इमरान
खान को अदालत से वापस जाते वक्त जब उनका रूट बन रहा था, सारी बात है बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत को रेस्ट हाउस में ले जाने की तरतीब बिछाई जा रही थी। उनके 10 खुसूसी मेहमान खुसूसी, उनके 9 रतनों को उनके लिए तैयार किया जा रहा था कि वो उनको शुगल मेला लगाएं, उनको बहुत ही जो है इतना अच्छा गुड लक विश किया गया था। उसके बाद मुझे बताइए तो फिर क्या कहा इमरान खान ने? इमरान खान के स्टेटमेंट्स यही थे कि आप अगर मुझे यहाँ दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर वही रिएक्शन आएगा। तो विच रिएक्शन वाज ही टॉकिंग अबाउट? ये देखें, जो तंसीबात पे हमला हुए, जो नारेबाजी फौज के मुखालिफत में की गई, 25 से 30 किलोमीटर की मफासत पे वाघा बॉर्डर है। आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप अपने नौजवानों को आग से खेलने की तरकीब दे रहे हैं? वो कहते हैं कि हो सकता है साजिश हो, लोगों को शामिल किया गया हो। मैंने आपको पहली बात तो मैंने आपको नाम गिनवाए। क्या देखिए, जब 2014 में जब धरना हुआ रहमान, आप भी कवर करते थे उस वक्त। बिल्कुल मैं शामिल थी उस धरने में, आप भी कवर करते थे। आपको भी याद है कि जब पार्लियामेंट का ये रेड जोन का दरवाजा मेन गेट तोड़ के एनक्रोच करके जब आया गया तो फिर उस वक्त क्या मामलात और क्या हालात थे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह आप हमला करके इन्होंने ये आदि मुजरिम बना रहे हैं लोगों को, ये नौजवानों को होप और उम्मीद की बात कहते कहते लोगों को हाथों में कलम की जगह हथियार थमाने वाली पार्टी बन गई। इनके हाथों से कोई महफूज नहीं है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई का नाम है, लेकिन उसके बाद उससे खौफनाक अमल ये हुआ कि बाद में इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इनके नजदीक पीटीआई ही सब कुछ है। मैं पूछता हूं दुरानी साहब से कि ये पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? अच्छा मैं जरा एक ब्रेक पर जाना है। आप बिल्कुल ब्रेक पे जाइए और ये बात कह देना कि जी वो जो नेशनल एसेट है और जी वो तो जनाब नेशनल एसेट को जलाने का आपको किसने इख्तियार दिया? मैं पूछता हूं, ब्रेक के बाद पूछता हूं। तालिब, बहुत शुक्रिया, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे जरूरत अगर पड़ती है। थैंक यू सो मच। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं जरा डॉक्टर मुसद्दिक के पास जाने से पहले एक चीज का जवाब, दुरानी साहब, आप क्योंकि पार्टी की स्ट्रेटजी पर भी काम करते हैं, मीडिया स्ट्रेटजी भी जो है वो उसमें आपकी बड़ी इनपुट शामिल होती है। ये जो पार्टी का मौकफ है कि एक तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग पीटीआई के नहीं हैं, और उसके साथ खान साहब ये भी कहते हैं कि लोगों ने उस दिन अपने गम और गुस्से का इजहार किया, तो फिर इस दरमियान में तहरीक इंसाफ का मौकफ है क्या इसमें? देखिए, एक तो जो है ना, जिस तरह मेरी बहन ने अभी बताया, ये आप ना जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का रोल प्ले करना छोड़ दें। आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और उसमें ये हकीकत पता चल जाएगी किसने किया। वो ये बता रहे हैं कि लोग, जब मैं गिरफ्तार हुआ, वो बाहर निकले हैं, एहतजाज में निकले हैं और बाहर गए हैं और कोर कमांडर के घर गए हैं। अच्छा, इस दौरान जो है शरपसंद जो थे, जो कि प्लान था, जिसकी वजह से गैरिजन फोर्स, रेंजर्स, पुलिस और क्विक रिस्पांस फोर्स और कोर कमांडर की जो नफरी थी वहाँ पे नहीं थी। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान पे भी हुआ, इसी तरह एबी की एम्बुलेंस जो है जलाई गई है, एंड व्हाटएवर जो भी है उसमें कहा जाता है। अच्छा। मुझे बताएं, हम गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, हमें पता है हमारी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, 13 अगस्त को ये हुकूमत वैसे भी खत्म हो जानी है, हमें ये करने की क्या जरूरत है? व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? क्या इससे कोई हमें फायदा हो? हमें तो नुकसान हुआ। जितनी पब्लिक निकलनी थी, जो अभी भी निकलेगी, जो कह रही है ना, अभी नाज पूछ रही थी कि जी क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब भी मैं गिरफ्तार होऊंगा पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी। ये वो कह रहे हैं कि मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा, सब करेंगे, सब वहां बाहर आएगी रोडों पे कि यार बंदा आपने गलत गिरफ्तार कर, वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो शर्पसंद नासिर जो इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था, डिजाइन प्लान था, क्योंकि देखें, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग पीटीआई के निकले हैं, लेकिन जो गुस्से का इजहार जिन्होंने किया वो पीटीआई के नहीं थे। देखिए, दरमियान में कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। मैं बता रहा हूँ, आप ऑडियोज चला के बता रहे हैं, ये सब लीडर जो मेंशन्ड हैं ये मेरे लीडर हैं, मैं ऑन करता हूँ। शहरयार अफरीदी वहां पे खड़ा था, एक बंदा वहां से नहीं गया। आप वो बयान सुन रहे हैं कि हाँ जाएंगे, लेकिन उनको रोका हुआ था वहां पे। शाह फरमान के और जो है शौकत यूसुफजई के लोगों ने कपड़े फाड़े हुए हैं, लेकिन वहां से आगे नहीं गए वो लोग, क्योंकि हमें ये तरबियत दी गई थी। और हमारा प्रोटेस्ट में जब लोग देखे ना, 25 बंदे जो है जो शहीद हुए हैं वो इन जगहों पे थे जो नाम आप ले रहे हैं, नहीं। जो 750 बंदों को गोली लगी वो इन जगहों पे थी, नहीं। तो किसने मारी उनको गोलियां? ये कौन कर रहा था काम? ये वो लोग हैं जो ये
ये क्योंकि आपने ये सवाल रेज किया है डॉक्टर मुसद्दिक साहब, पीटीआई को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये इसीलिए तो केस हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई ज़रूरत हो, अगर कोई जस्टिफिकेशन हो, कोई लीगैलिटी हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एयर कवर हो, तो फिर ये डिबेट काहे की? ये चूंकि ज़रूरत नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा करें कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो टेप रिकॉर्ड करवाई थी लाहौर से निकलने से पहले, मुबैना तौर पे हो सकता है वो कह दें वो मेरी थी नहीं, मैं वो था ही नहीं। जो गाड़ी में बैठ के उन्होंने टेप चलाई थी और जो उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के साथ क्या होगा अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, तो वो टेप चला दे। सबकी बातें, शहरियार साहब की, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग पार्टी के नहीं थे जिन्होंने ये तमाम मामलात किए हैं। तो सेनेटर वलीद इकबाल तो बयान देकर गए हैं कि पार्टी के थे। दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है ना। तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि पार्टी के थे, और अली जफर साहब ने तो ये भी कहा है कि इनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। तो ये जो सेनेटर अली जफर साहब हैं, ये क्या पीटीआई छोड़ चुके हैं जो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए? सेनेटर वलीद इकबाल क्या पार्टी छोड़ चुके हैं? अच्छा। फवाद चौधरी साहब ने जो अंदिया दिया है कि कोई वर्कर्स थे वहाँ पर, ये वो छोड़ चुके हैं पार्टी। और अगर पार्टी छोड़ चुके हैं और आपके वर्कर नहीं थे, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? उनको जाने दें, उनको सजाएं होने दें, फिर आप ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अच्छा। अगर आपके ये लोग ही नहीं हैं, वो टेपें जो चली हैं जो बार बार कह रही हैं कि सब इकट्ठे होकर GHQ चलते हैं, अरे भाई GHQ क्या क्यों चलते हैं? किसी और जगह राहत बेकरी चले जाएं जो GHQ के सामने है। ये GHQ आपके गुमान में कहाँ से आया? आपके लीडरान के जो बार बार मुबैना तौर पे जो ऑडियोज लीक हुई हैं जिसमें कह रहे हैं उधर चलो। अच्छा। ये हमारे जो भी जिनने कहा कि GHQ जाएंगे, ये कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो ये GHQ आपके गुमान में क्यों था और ईंट से ईंट क्यों आपके गुमान में? आप कह देते माल रोड पे जा रहे हैं, सारे इकट्ठे होके चलते हैं माल रोड पे, वहाँ पे कोई बड़ा होटल है 5 स्टार, उसको जला दो भाई, या ना जलाओ, पुरअमन एहतजाज करना है। ये आपके जहन के अंदर GHQ क्यों आया, उसके इर्द गिर्द की इमारत क्यों आई? ये आपने जो पैगामात, जिसको वो डॉग विस्लिंग कहते हैं, जो आपने की, उसमें अस्करी टावर को आपने आग लगाई, उसके साथ तो 50 टावर है, किसी और को लगा देते। ये सब इत्तेफाक है कि आपने फैसला किया कि GHQ जाएंगे और फिर GHQ पे हमला हो गया। आपने फैसला किया कि कोर कमांडर के घर जाएंगे और वहां पे हमला हो गया। आपने फैसला किया अस्करी टावर जाएंगे और वहां पे हमला हो गया। आपने फैसला किया कि रेडियो पाकिस्तान जाएंगे और वहां पे हमला हो गया। और आज भी आप इम्प्लाई यही कर रहे हैं कि ये कोई, जो भी आपने कहा कि वो कोर कमांडर के घर के वो प्रोटेक्शन के लोग कहाँ थे, अभी भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अच्छा। डॉक्टर साहब तो हो सकता है, दुरानी साहब को मैं जानता हूँ, ये कंडेम कर दें, खान साहब की तो मिन्नतें करता रहा है अदालत। एक दफा तो अभी तो खैर अदालत ने भी उनको कहा। जी मैं कह रहा हूँ 5 दफा दरखास्त की, अदालत तो दरखास्त ही, खान साहब को तो दरखास्त ही कर सकती है ना, जेल तो नहीं, कहाँ नहीं, वो नवाज शरीफ को देती है या भुट्टो साहब को देती थी या मौलवी तमीजुद्दीन को देती थी। खान साहब को तो दरखास्त की, वेलकम करती है, फिर गुड लक कहती है, गुड लक चार्ली, वेलकम टू माय हाउस, फिर के आप ये कमाल देखें, असूलन तो घबराना ही नहीं चाहिए। आज जब वो जाएं तो गोली मार दें जो जाए उसको, क्योंकि खान साहब को तो बेल मिली हुई है, वो जो भी करें, जो जुर्म वो किया है उस पर भी बेल है, जो जुर्म उन्होंने अभी करना है उस पर भी बेल है, जो जुर्म वो कर सकते हैं उस पर भी बेल है। यानी खान साहब अगर आज किसी को फटका दें तो वो बेल पे हैं, यानी फला फला तारीख तक वो कोई भी जुर्म करें आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जहां पे इस तरह की गुड लक फैसले आ रहे हों तो वहां पे खान साहब को क्या घबराने की जरूरत है? लेकिन तो घबराने की है इसमें जरूरत? आप बताइए, आप वकील हैं, एक मिनट वकील हैं आप? अभी तक पढ़ा तो हुआ है कानून। पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में कोई ऐसी बेल है जो किसी जुर्म आने वाले किसी भी जुर्म के खिलाफ अनकंडीशनल आपको मिले? प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट, प्रोटेक्टिव बेल इज बेसिकली अगेंस्ट क्राइम। हैंग ऑन, डोंट, नो, नहीं ये मत करें आप। चले आप बात कर लें, फिर मैं उसके बाद आपको क्लियर कर देता हूं। प्रोटेक्टिव कस्टडी, प्रोटेक्टिव बेल इज अगेंस्ट समथिंग। जी आपके ऊपर को मुकदमा हुआ है, उसके अगेंस्ट आप कहते हैं मैं पेश होना चाहता हूं, मुझे प्रोटेक्टेड बेल दी जाए। जी
यानी वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी जुर्म में जो भी नहीं हुआ, जो हो सकता है, जो हो जाएगा, उसमें भी आपकी बेल आप पकड़ नहीं सकते। दुरुस्त है कि ये बहुत ही गैर मामूली यार कोई एक तो बता देना, लेकिन इस तरह की मिसालें मौजूद कहाँ हैं, मुझे भी बताएं ना, एक बताएं एक। अब आपको वो स्पेसिफिक और आज नहीं, आज के नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं, वो वकला को जरा लाइन पे लें। अच्छा चले, क्योंकि मैं आपसे पूछ ही रहा हूं, एक मिनट साहब सुने, नहीं पीटीआई के भी बुला लें, क्योंकि ये तो सारे साइटेड केसेस होते हैं। मैं आपको कह रहा हूं पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मुझे बताएं कि जो जुर्म नहीं हुआ उसके खिलाफ बेल कैसे मिल सकती है। ये इसको तो गुड लक वेलकम एंड गुड लक ज्यूरिस्प्रूडेंस। कुछ ऐड करना चाह रही थी, हम फैसलों के हवाले से कह रहे हैं कि वेलकम एंड गुड लक ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, पहली बात बहुत खूबसूरती से जो है ना ये बात को समेटा है हमारे भाई भी हैं मुसद्दिक मलिक साहब, मिनिस्टर साहब भी हैं, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बात को समेटा है, ये कह कर के एक तरफ ये कहते हैं कि जी वर्कर तो हमारा है नहीं, फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इनको बदनाम करने के लिए सारे हमले हुए, इनके खिलाफ ये साजिश बताते हैं इस चीज़ को, फिर उन्हीं के लिए फिक्रमंद भी होते हैं कि जी उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप मुझे बताइए कि ये बता रहे थे कि कोई हिस्ट्री नहीं है, पीटीआई ने कभी इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं। जी। जो अदालतों में पेशी इमरान खान जब जाते थे तो फिर उसके बाद अदालतों के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल होने का जो कल्चर पीटीआई लेकर आई है, दैट वाज इनफ एविडेंट टू से कि पीटीआई किस हद तक जो है वो अग्रेसिव और हेट और इनटॉलरेंस की पॉलिटिक्स कर रही है। फिर आप मुझे बताइए कि जमान पार्क को एनक्रोच करने की क्या जरूरत थी, जमान पार्क को नोगो एरिया बनाने की क्या जरूरत थी, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकने की क्या जरूरत थी, और अगर कोई गिरफ्तारी के लिए आ रहा है, पुलिस आ रही है, तो पुलिस को जो है उनके ऊपर हमला करके पुलिस की वैन्स को जलाने की क्या जरूरत थी। और फिर उसके बाद ये सब करके अगर आप कहते हैं जो जमान पार्क के अंदर से गोलेले जो है वो मार रहे थे, वो भी आपके, उनका भी आपसे ताल्लुक नहीं है। मेरे भाई इफ्तिखार चौधरी साहब, कहीं ये ना हो कि कल को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आप कहें कि आपको उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कल्चर है पीटीआई का, मेरे ख्याल है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी गलतियों को। लेकिन जो इमरान खान को रेड लाइन कह के आपने सोशल मीडिया पे जो एक खौफनाक ट्रेंड चलाया था कि इमरान खान को आपने मुल्क से, अफवाज पाकिस्तान से, रियासत से सबसे ऊपर ले जाके रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया था, उसका अमली जामा पहनाने के लिए आपने ये तमाम साजिशें की हैं, जो कि इंतहाई खौफनाक, काबिले मुजम्मत और नाकाबिले तलाफी जो है वो मामलात हैं, और जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको करार। मैं दुरानी साहब से जरा पूछता हूँ, दुरानी साहब 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई, जवाब देना आपने, इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दुरानी साहब, ये सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ से हो रहा है, ये पार्टी छोड़ने वाले लोग जो हैं ये क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी, मतलब जाहिर बात है, और जिनने नहीं छोड़ी वो क्यों ये कह रहे हैं कि हमारे लोग, ये है कि देखिए नामों का हमें पता है, तहरीक इंसाफ कि तंजीमी सतह के भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो आमिर कियानी साहब, आपको पता है अमीन असलम भी खान साहब के जो है वो बड़ा नजदीक थे, ये तमाम लोग हैं तो तहरीक इंसाफ कही, तो ये फिर पार्टी जो है वो क्यों छोड़े अगर तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल नहीं थे और जो है वो दीगर शरपसंद को शामिल हुए और उन्होंने ये सब जो है वो कार्रवाइयां की। देखें, एक तो पहले जो प्रोपेगेंडा मेरे दोनों भाई और बहन कर रहे थे, मेरे को जवाब दे दें, इनमें से एक लीडर की मुझे टेप सुना दें, डॉक्टर साहब के माशाल्लाह वजीर हैं, जो ये कह रहा हो कि आपने पुरतशद्दुद रहना है, जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ करनी है। एक कॉल बता दें, लिबर्टी की कॉल थी, मेन कॉल लिबर्टी की थी, आप चेक कर लें, रिकॉर्ड पे है, और जो मुझे कहेगा कि निकाल के देगा, मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक है, इसको आप ना फंदे पे चढ़ाएं, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ये काम कर दें। एक कॉल, ये जो आप इमेज, ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ना जज ज्यूरी का, खुदा का वास्ता ये ना करें। इनके टोटल 15 लोग हैं इनके पीछे, मेरा ख्याल है दुरानी साहब उनका ये कहना था, एंड डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका ये कहना था कि अगर आप कोर कमांडर के घर के सामने जाकर मुजाहरा कर रहे हैं तो फिर ये साजिश पहले कैसे तैयार हो सकती है कि आप लोग वहां पर पहुंचेंगे और वहां जाकर इस तरह से कार्रवाई करेगा। देखिए, मैंने कहा एक कॉल भी कोर कमांडर घर की, लिबर्टी की कॉल थी, वहां से लोगों को देखिए ज़बान पार के सामने ऑडियोज जो आई हैं, चलो सारे कोर इकट्ठे होकर कोर कमांडर के घर, भाई देखिए मेरी बात, आप वो चला दें आप जो ऑडियोज,
हाँ चलाएं जी, कोर कमांडर घर ही चलाएं जी। अगर है आपके पास बताएं जो कह रहा है कोर कमांडर का, एक लीडर की कॉल मुझे बता दें जो कोर कमांडर घर है। ना करें ना प्रोपेगेंडा, ये टीवी में बैठ के एक तो हमारी फिक्री ऐसी बात मुझे ऑडियोज हैं कुछ जहां पर जो है वो कह रहे हैं कारकुनों को वहां जाने का जो है वो कहा जा रहा है या वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और ऑडियो जो GHQ वाली जो तकरीरें हैं वो कौन सी बड़ी काम तकरीरें हैं कि नहीं हम वहां पे जा रहे हैं मोहब्बत नामे के लिए फूल रखेंगे वहां पे, चलाए ना वो। सुने इन दोनों को शुरू कर दें, बोलते रहे, ये प्रोपेगेंडा करते रहे, जो उनको मानते हो मानने को बात बोलने दें दोनों। नहीं मैं माफी चाहता हूँ, आप बोलिए नहीं आप बोलिए दुरानी साहब, सॉरी आप पीटीआई का काम है। दो बंदे आप मुसलसल बोली जा रहे हैं, मुझे तो बोलने देना, पॉइंट ऑफ व्यू देने, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देने दें। मतलब मैंने कुछ बोला आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फिक्री बदयांती करी जा रही थी, मैं सुनी जा रहा था, मैं ठीक है, मैं बिल्कुल पुरसकून था, मुझे किसी चीज से खौफ नहीं है, क्योंकि हमने किया नहीं है ये। हम ये चाह रहे हैं कि आप एक आजादाना इंक्वायरी करें। मेरा सवाल ये है कि राना सदाउल्लाह के घर क्यों नहीं तशद्दुद हुआ, उसका घर क्यों नहीं टूटा, वहां पे इससे ज्यादा लोग थे, कोर कमांडर घर क्यों किया है? इसलिए कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी, वो घर पहले से जला हुआ था, हमारे लोग गए हैं, अभी जियो फेंसिंग में आप उनको उठा रहे हैं और कह रहे हैं पीटीआई ये कर चुकी है। 13 महीने से आप ये साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ पार्टी क्रश करने की। 13 महीने बाद ये इज़ाइम लेके आ गए कि शायद ये को अवाम इनकी जो है फौज के सामने हम खड़े कर देंगे और कोई एंटा आर्मी दिखा देंगे। मेरे लीडर ने कोई लिहारी गैंग नहीं मैनेज किया, मेरे लीडर के पास उज़ैर बलोच नहीं था, अल-जुल्फ़िकार तंजीम नहीं बनाई, मेमो गेट नहीं किया हुआ, उसने डॉन लीक नहीं किया हुआ, रॉ से ट्रेन एजेंट नहीं किया, कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त जुमात है पूरी विफाक की, बच्चे बूढ़े जवान पढ़े लिखे रिटायर्ड हाजिर सर्विस सब लोग मौजूद हैं। आप इस वक्त मुल्क के साथ खेल रहे हैं, समझ कर लें, खुदा का खौफ करें, सियासत से निकले बाहर। आप लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले ये काम करें, हम कह रहे हैं आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल। आप इस वजह से जो परसेप्शन क्रिएट, हमें टीवी से क्यों रोका अगर ये ड्रामा नहीं था? बोलने देते ना हमें। सोशल मीडिया क्यों डाउन किया अगर इतने सच्चे हैं? ये लोगों को बोलने दें। सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया सरकारी गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं, असरा लेके फिर रहे हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, क्या ये रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे नहीं है? ये डॉक्टर साहब को या मेरी बहन को नजर नहीं आ रही है? लेके जाए ना कोर्ट में, इतनी हिम्मत जुर्रत रखें आप कोर्ट देखें। ये जो जजमेंट अनाउंस कर रहे हैं आप टीवी पे, ये जजमेंट छोड़े, मुझे कोर्ट में लाके प्रूफ करें, मैं फांसी कहूंगा, ये फांसी लगा। अच्छा चले, मैं अब जरा 1 मिनट दीजिएगा नाज बलोच साहब, दुरानी साहब 1 मिनट दीजिएगा। चले इनको दे दें जी टाइम, मैं खामोश, आप प्रोपेगेंडा चलाते रहे इनका। मैं जरा आता हूँ जी, आपके पास आता हूँ जी। देखिए प्रोपेगेंडा जो है, पहली बात तो मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं इस बात को कि प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं कि आप झूठ बोल के साइफर का रोना रोएं, आप झूठ बोल के बैरूनी साजिश का ड्रामा रचाएं, आप फिर बोलें कि जी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बाजवा, उस वक्त के आपने कहा बाजवा साहब जो है वो आपको निकालना चाहते थे, फिर आपने कहा अंदरूनी साजिश, फिर आपने कहा बैरूनी साजिश, फिर आपने कहा मुझे ये मरवाना चाहता है, फिर आपने कहा जी मुझे तो जरदारी साहब मरवाना चाहता है, मुझे वो मरवाना चाहता है, फिर आप सर पे डब्बा लेकर घूमते हैं फिरते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, और उसके बाद आप अपने वर्करों को ह्यूमन शील्ड बना के आगे लेकर जाते हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो रेड लाइन है। नो, रेड लाइन हमारी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रियासत है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप उन चीजों में मुलव्वस नहीं थे, जबकि शवाहिद हैं, जबकि प्रूफ हैं, जबकि एविडेंस है, जबकि तमाम जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका ताने बाने उनके पीटीआई से मिलते हैं। आपके लीडरान क्या कर रहे थे जब वहां पे, मैंने अभी आपको कोट किया, अपनी एक एक्स साहब इसी दौरे हुकूमत में आपकी एमएनए थी, वो तो खुला खड़ी होकर कह रही थी कि आधे लोग अंदर चले गए आधे बाहर हैं, वो किसको कह रही थी? तो आप मुझे बताइए ये जो अब अगर आप यूटर्न लेना ही है, क्योंकि यूटर्न और प्रोपेगेंडा की तो इनको आदत है, उससे ये नहीं पीछे हट सकते यूटर्न तो इनको, और अब तो शायद इनका इंतखाबी निशान भी इनसे ले लिया जाए, तो अगली दफा अगर कोई नई जमात छोटी मोटी बना ले तो उसमें यूटर्न रखिएगा अपना इंतखाबी निशान। बात यह है कि आपने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया आपकी वजह से, इंडिया कह रहा है कि जो काम हम नहीं कर सके 75 सालों में वो पीटीआई ने पाकिस्तान में कर दिया। ये आपकी बदौलत हो रहा है, ये आपकी पीटीआई के नैरेटिव की वजह से हो रहा है। एक मिनट जरा आता हूं। पैदा की, आपका सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखें, आप कितने खौफनाक ट्रेंड चलाते हैं। अगर कोई सहाफी की मजाल नहीं थी कि वो पीटीआई के खिलाफ कुछ बोले, अगर कोई बोलता था तो वो गालियां खाता था। टॉलरेंस का रिजल्ट दिखा दिया कि क्या हो। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद आता हूं। तो ये क्या वाकई कोई पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? मैं पूछता हूं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जरा बहस को समेटना डॉक्टर साहब, 1 मिनट फॉर यू एंड 1 मिनट फॉर दुरानी साहब। आप ये बताइए कि वाकई प्रोपेगेंडा हो रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ? मैं दुरानी साहब गिला कर रहे थे, आप उन्हें वक्त दे दें, उन्हें कम वक्त मिला है। मैं फिजिशियन नहीं, उनकी बात मुकम्मल हो ले फिर मैं कह दूंगा अगर कोई वक्त बचेगा। जी दुरानी साहब। नहीं डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब तो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी करते हैं। सर 2 मिनट इसी में गुजर जाने, पहले आप मेरा ख्याल आप कर लीजिए दुरानी साहब आप बात। ये जो प्रोपेगेंडे वाली क्योंकि हमारी बहस चल रही थी, सो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस। आप एक फेयर ट्रायल करें जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं पहले बताया है, ना हमने पुलिस मुकाबले में बंदे मरवाए हैं, ना हमने क्रिमिनल भर्ती की है पुलिस में, ना लियारी गैंग चलाया है हमने। हम एक पुरअमन जमात है। आप लोग जो है हुकूमत को कहें एक आजादाना तहकीकात कराए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, तहकीकात, जुडिशियल तहकीकात आपकी, हाँ यस बिल्कुल ऑफ कोर्स होनी चाहिए, और जिसको भी वो मिले ना कड़ी सजा दें, उसको कड़ी सजा दें। जी डॉक्टर साहब। मेरा जाती ख्याल है जी कि अगर मैं पीटीआई में होता तो मैं दिफा ना करता। अच्छा। जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सजा दे। आपको इसमें इतना नाराज होने की और पार्टी बनने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपके लोग नहीं हैं तो उनको पकड़ा जाने दें, उनको सजाएं हो लेने दें। और अगर कोई उसमें से आपके पार्टी के लीडरान या पार्टी के कारकुनान निकल आए, बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं। 7,000 बंदा पकड़ा हुआ है आपने जी। वो 7,000 कहते हैं आज जी। मैं अभी तो दुरानी साहब, मैंने तो आपको रास्ता दिया था कि आप कह दें कि ये हमारे लोग नहीं है। अब वही लोग जिनकी वीडियोस हैं, वही लोग जिन्होंने बुत तोड़े हैं शोधा के निशाने हैदर की, 7,000 बेगुनाह बात तो चले सर, टाइम मेरे पास खत्म। जी तो कहा है कि दुरानी साहब टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी ये जिनने दहशतगर्दी की है उनका दिफा मत करें। अगर आप सियासी जमात हैं तो अस्करी ना बने, सियासी रहे। बिल्कुल। और दुरानी साहब को भी खुले दिल के साथ मजम्मत करनी चाहिए और गलत चीज को गलत कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहब, डॉक्टर मुसद्दिक साहब, दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।